हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न जिनका भी ज़ोडिएक साइन मकर राशि है। ये रीडिंग आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए कि आपको लाइफ में आगे आने वाले टाइम में कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी अबंडेंस मिल रही है, कौन सी खुशखबरी मिल रही है। इंट्यूटिवली गाइडेड रीडिंग है ये आप लोगों के लिए। लेट अस सी कि क्या मैसेजेस यहाँ पे यूनिवर्स या फिर डिवाइन आपको देना चाह रहे हैं। ये इंट्यूटिवली गाइडेड रीडिंग है और जो लोग रीडिंग का वेट कर रहे हैं और रीडिंग नहीं आ रही, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड लेट्स सी कि क्या मैसेजेस है। पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो। लेट्स सी मकर राशि के लिए क्या एनर्जीज रहेगी। सबसे पहले तो मैं आपके लिए फील कर पा रही हूँ, जैसे कि मैं कार्ड्स निकाल रही थी तो यू हैव सीन कि कैसे ब्लॉक्ड एनर्जी फील हो रही थी। ओके, करंटली हो सकता है आप लाइफ पे ऐसे स्टेज में हो जहाँ आपको बहुत सारे ब्लॉकेजेस फेस करने पड़ रहे हो, रिजेक्शन, ब्लॉकेजेस। बट एनर्जीज क्या निकल के आ रही है, क्लैरिफायर भी निकालूंगी मैं, टाइम भी देखूंगी आप लोगों के लिए। लेट्स सी। सो आज सिर्फ और सिर्फ इंट्यूटिवली, इंट्यूशन के वजह से ही मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। बिकॉज मुझे आज वीडियो शूट नहीं करना था। मैंने सोचा कि अभी 2-3 दिनों बाद वीडियोस अपलोड करूँगी, बट क्योंकि इंट्यूटिवली मैसेज आया कि आपके लाइफ में डेफिनेटली कुछ चेंजेस, कोई ब्लेसिंग्स आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और वो मुझे कन्वे करना है आप लोगों को। सो हियर आई एम। सबसे पहले कंपैशन की एनर्जी मुझे दिखाई दी है, जैसा कि बॉटम से इफ़ यू कैन सी नाउ, दिस इज द कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे कोई पर्सन हो सकता है आपके इम्परफेक्शन के साथ एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो, बट द थिंग इज देयर इज समवन इन योर लाइफ जो कि आपको आपके इम्परफेक्शन के साथ एक्सेप्ट कर रहा है। एंड नॉट ओनली एक्सेप्ट कर रहा है, ये आपको प्यार कर रहा है, पैम्पर कर रहा है, आपके साथ एक कंपैशनेट बॉन्ड यहाँ पे शेयर करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो ये एक एक्स्ट्रा नहीं है, ये आपके बॉटम से एनर्जी निकल के आई है। लेट अस सी कि क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। फर्स्ट कार्ड इज विजडम। स्पेशली आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई पढ़ाई कर रहे हो, हायर एजुकेशन, हायर कोर्सेज, कुछ भी हो सकता है आप लोगों के लिए। तो आपके करियर में यहाँ पे काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप मुझे एम्प्लॉयमेंट वगैरह के स्टेज में दिख रहे हो, जॉब वगैरह करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे आप मुझे डेस्क पे काम करते हुए दिख रहे हो। एंड दिस इज़ वेरी 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 एक ऐसा जॉब है जहाँ जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है एंड काफ़ी मेच्योरिटी चाहिए, काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए। तो वैसा यहाँ पे आप लोगों का कोई जॉब है, वहाँ पे आप मुझे दिखाई दे रहे हो काफ़ी सारे बुक्स के साथ। यू आर वर्किंग, यू आर वियरिंग स्पेक्ट्स यहाँ पे, और एक डीप थिंकिंग है, जैसे किसी चीज़ को पढ़ने के बाद साइन करना होता है, दैट काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रही है। तो इन टर्म्स ऑफ दैट यू आर अट्रैक्टिंग ब्लेसिंग्स यहाँ पे। रिलीज, पास्ट बर्डन को आप अपनी लाइफ में रिलीज करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। कैप्रिकॉर्न्स, यहाँ पे सबसे पहली बात आप लोगों के लिए, बार बार अगर आपको ये लग रहा है अभी रिसेंट में या फिर कुछ दिनों से आपको अगर ये लग रहा है कि आप अपने लाइफ में सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, या आप अपने आप को प्यार या फिर अपने आप को आपने प्रायोरिटाइज करना बंद कर दिया है, सो स्टार्ट डूइंग दैट। बिकॉज यहाँ पे ये चीज़ है, इफ़ यू वांट कि आपको लोगों से प्यार मिले, पैम्पर मिले, लोग आपको प्यार करें, लोग आपको रिस्पेक्ट करें, तो उस हर चीज़ का फाउंडेशन है यहाँ पे सेल्फ लव। तो हर चीज़ का बेसिस, अगर किसी से प्यार आपको चाहिए, अटेंशन चाहिए, पैम्परेंस चाहिए, तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि सबसे पहले तो अभी आपको अपने आप को इम्प्रेस करने की ज़रूरत है, अपने आप को प्यार करने की ज़रूरत है, रादर दैन लोगों से एक्सपेक्ट करना। तो ये एनर्जी है आप लोगों के लिए। नाउ यहाँ पे आपके लिए मैसेज था, तो मैंने कहा नाउ यहाँ पे से आपको आने वाले टाइम में आप अपने पास्ट के बर्डन को रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस पास्ट के बर्डन के रिलीज़ होने से यहाँ पे आप लोगों के लिए आपके लाइफ में बहुत सारा प्रॉस्पैरिटी आते हुए दिखाई दे रहा है। नॉट ओनली प्रॉस्पैरिटी, आई सी कि यहाँ पे आप अबंडेंस जो है कि अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, प्रॉस्पैरिटी। एंड दिस इज़ समथिंग कि आप किसी चीज़ के ऊपर, मैंने आपको जस्ट कहा था कि
जैसे मैं कार्ड सफल कर रही थी तो काफ़ी सारा ब्लॉक्ड एनर्जी थी। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बताना चाहूँगी थ्रू माई इंट्यूशन कि आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे थे, कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क कर रहे थे, बट रिजल्ट कुछ भी नहीं था। वाई? बिकॉज पास्ट के बर्डन की वजह से एनर्जी ब्लॉक्ड थी। अब वो आने वाले टाइम में एनर्जी रिलीज़ कर पा रहे हो, और ये रिलीज़ करने की वजह से क्या हो रहा है, अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलता जा रहा है। पहले जो है कि सैटर्न जैसे कि हावी था आप पे, मेहनत कर रहे थे, कर रहे थे, कर रहे थे, कर्म करते जा रहे थे, बट स्टिल शनि भगवान खुश नहीं थे। कार्मा आपकी ब्लॉक थी यहाँ पे, कार्मिक बैगेजेस क्लियर नहीं थे बिकॉज ऑफ योर पास्ट बर्डन। पास्ट का जो भी बर्डन था उसकी वजह से मेहनत करने पे भी रिजल्ट नहीं। तो यहाँ पे वो रिलीज़ कर पा रहे हो। जैसे ही वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो नई शुरुआत होगी, और इस नई शुरुआत में आप देखोगे कि जहाँ आप मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, यू हैव स्टार्टेड की अर्निंग, यू हैव स्टार्टेड गेटिंग रिजल्ट, रिस्पेक्ट, नेम, फेम, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, इट कैन बी एनीथिंग। वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत जल्द होने वाली है, एंड आई वुड लव टू सी द टाइमिंग फॉर यू। लेट्स सी एनर्जीज क्या है, टाइमिंग क्या डिवाइन लेते हैं। ये आप लोगों के लिए 5 वीक्स टू 5 मंथ में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट ब्लेसिंग्स के लिए ये 3 वीक्स में होने वाला है। इनफैक्ट आप लोगों के लिए ये चीज़ होगी इंटरनेशनली। काम को ग्रो करना या जॉब करना, ये इंटरनेशनल भी हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप लोगों के लिए यूनिवर्सल विजडम का कार्ड बता रहा है। यहाँ पे आने वाले टाइम में इन द नियर फ्यूचर आप लोगों के लिए यूनिवर्स आपको कोई गाइडेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स इज़ फुल ऑफ विजडम। यूनिवर्स आपको ये चीज़ कह रहे हैं यहाँ पे, जो भी खुशियाँ, जो भी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, ये दिस इज़ समथिंग यू डिज़र्व। ये आपने मांगा था कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली यूनिवर्स से, तो ये आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स इज़ लाइक कि ऐसा सी, ऐसा समंदर है मैनिफेस्टेशन का, ब्लेसिंग्स का, अबंडेंस का, प्रॉस्पेरिटी का, जो कभी ना ख़त्म होने वाला है। ऑल यू नीड इज़ टू आस्क। अगर आप आस्क करोगे, बिलीव करोगे, तभी रिसीव करोगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आस्क मांगते ही नहीं है या बिलीव ही नहीं करते, तो वो रिसीव ही नहीं कर पाते, एंड दे थिंक दैट मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट रियल। बट यहाँ पे ये चीज़ है कि ये यूनिवर्स विजडम से भरा हुआ है, प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ है, अबंडेंस से भरा हुआ है। तो ये चीज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। यू हैव आस्क्ड फॉर दिस, आपने कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली इस चीज़ को मांगा था, एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ मिल रहा है। यूनिवर्स गाइडेंस, ब्लेसिंग्स या कुछ मेरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेट मी सी यहाँ पे, और मैं एनर्जीज को क्लियर करती हूँ। लेट मी सी कौन सा कार्ड है आप लोगों के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैंने कहा ना, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली इस चीज़ पे आपने वर्क किया है, और ये चीज़ आपको मिल रही है, और ये चीज़ फाइनेंस से रिलेटेड है। सो यू हैव अट्रैक्टेड दिस। ठीक है, ये चीज़ आपने अट्रैक्ट की है आप लोगों के लिए अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। नाउ यहाँ पे सेल्फ लव और इंट्यूशन का कार्ड है। आने वाले टाइम में अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि अपने इनर वर्क कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, और आप ग्रो करना चाहते हो इन 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 स्पिरिचुअलिटी में, आपको ग्रोथ चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले टाइम में अगर आप और भी ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो स्पिरिचुअली, तो यूनिवर्स का मैसेज होगा कि आप यहाँ पे जो अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके प्रायोरिटाइज़ कीजिए। वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। उतना ज़्यादा आप अपने आप को समझ पाओगे, उतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करने की वजह से अपने लिए टाइम निकालना, अपनी इनर वर्क के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी एक्सपेंशन के लिए आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, सो ये आपकी एनर्जीज है। लेट्स आस्क डायरेक्टली विद द एंजल्स, आप लोगों के लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है। एंजल्स कार्ड से वी विल डायरेक्टली कम्युनिकेट विद एंजल्स, एंड वी विल सी कि आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है। ओके, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन आप चाह रहे हो कि बेहतर हो, इम्प्रूव हो, वो होगी। लेटिंग गो, यूनिवर्स आपको लेट गो करने के लिए बोल रही है। अब आप कहाँ अटके हुए, और पास्ट का भी कार्ड आया था, पास्ट को रिलीज करना, पास्ट को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। कन्फर्मेशन आप देख सकते हो। रिकन्सिडर कीजिए कि आप उसको लेट गो करोगे या नहीं करोगे। नहीं करोगे तो आप स्टक रह जाओगे, और करोगे तो फिर आप मेक इट चेंज, एम्ब्रेस करोगे। हेल्थ इंप्रूव होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, आपकी सोल हेल्थ ऑल्सो। कोई नया डायरेक्शन यूनिवर्स आपको चूज करने के लिए कह रहे हैं यहाँ पे।
कहीं भी जहाँ पे आप हो उसमें रिकंसिडर करने के लिए बोल रहे हैं, और आपको एक नया डायरेक्शन चूज करने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। लेट मी सी किस चीज़ से रिलेटेड आपको समझ में आ जाए, बिकॉज आई वॉन्ट अ क्लियर कट रीडिंग आप लोगों के लिए। दिस इज रिलेटेड टू योर, ऐसा कुछ काम है आप लोगों के लिए, ऐसे कुछ डिसीजन आप मेकिंग कर रहे हो जहाँ पे कि बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन कर रहे हो या करना पड़े, तो हशल एंड बशल में कोई भी डिसीजन आप मत करना, मत लेना। ये इट कैन बी रिलेटेड टू एनी फील्ड, यहाँ यूनिवर्स डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे ये चीज़ है, कोई भी ऐसा डिसीजन आप मत लीजिएगा जहाँ आपको पता नहीं है, उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, आँख बंद करके डिसीजन लेना। यू सी द टू ऑफ सोर्स की एनर्जी, दोनों ही सोर्स की एनर्जी आई है, जहाँ आपको फास्ट डिसीजन लेना पड़े, उसमें रिकन्सिडर कीजिए, तभी कोई नया ऑप्शन चूज़ कीजिए। या फिर हशल एंड बसल में किसी के साथ रिलेशनशिप में मत आ जाइए जस्ट बिकॉज आपको ब्रेकअप हो गया हो या आप मूव ऑन करना चाहते हो, ठीक है। वेट कीजिए, रिकन्सिडर यहाँ पे कीजिए, बार बार यूनिवर्स आपको कह रहे हैं बात कीजिए, बात करना आपके लिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। नॉट द राइट टाइम ना, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। यू आर रेडी, जब आप रेडी रहोगे इस चीज़ के लिए तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। और मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर, मैंने कहा कि सभी को मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रुकिए मत। यू आर रेडी, व्हेन यू विल बी रेडी फॉर दिस थिंग यू विल गेट। मेडिटेशन कीजिए, कीप मेडिटेटिंग, ये आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आएगा, ये लाइफ में आपको पॉजिटिव रहने में हेल्प करेगा, आपकी इंट्यूशन डेवलप करेगा, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे। अपनी रीडिंग को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिएगा, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।